नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन फिलहाल जारी है। पीएफआई के खिलाफ एनआईए की दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है। एनआईए की टीम 8 राज्यों में छापेमारी कर रही है। कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और यूपी के कई शहरों में एनआईए की छापेमारी जारी है। और टेरर लिंक और टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए की छापेमारी चल रही है। इस छापेमारी के दौरान पीएफआई के कई सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। कर्नाटक में 1 दर्जन से भी ज्यादा पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी में भी मेरठ और बुलंदशहर के साथ साथ सीतापुर से भी पीएफआई सदस्यों को हिरासत में रखा गया है। कर्नाटक के बीदर में भी एनआईए की छापेमारी के दौरान पीएफआई सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। एनआईए पिछले कुछ दिनों से लगातार पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप पर शिकंजा कस रही है। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है कि अलग अलग जगहों पर इस वक्त एनआईए की छापेमारी चल रही है। कुल मिलाकर 8 राज्यों में इस वक्त ये छापेमारी हो रही है। इनमें वो राज्य भी शामिल है जहां हाल ही में पीएफआई को लेकर रेड डाली गई थी। एनआईए ने उस दिन 106 के करीब कार्यकर्ताओं को और सदस्यों को हिरासत में लिया था और देश के करीब 11 राज्यों में उस दिन ये रेड मारी गई थी। और आज जो रेड हो रही है वो कर्नाटक है, केरल है, इसके अलावा तमाम वो इलाके हैं जहां पर पीएफआई की काफी ज्यादा पकड़ मौजूद है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो रेड की गई थी उसमें कई सारे खुलासे हुए थे। सच में सबसे बड़ी बात थी, करीब 150 से 200 करोड़ रुपए जो उनके पास फंडिंग की गई थी उसका कोई हिसाब नहीं मिला था। और ज्यादातर जो फंडिंग हुई थी पीएफआई को वो कैश में किया गया था और जो मनी ट्रेल है वो मिडिल ईस्ट तक जा रही थी। वहीं दिल्ली में 5 जगहों पर पीएफआई को लेकर छापेमारी जारी है। शाहीन बाग, निजामुद्दीन, भोगल, ओखला, ट्रांस यमुना में रेड की जा रही है। तो ये वो इलाके हैं दिल्ली के जहां पर इस वक्त पुलिस पीएफआई के ऊपर रेड चल रही है एनआईए की ओर से, जिसमें शाहीन बाग शामिल है, शाहीन बाग, निजामुद्दीन भी है, इसके अलावा भोगल, ओखला, ट्रांस यमुना। आपको बता दें कि शाहीन बाग और ये जो इलाके हैं, ओखला का जो इलाका है, इसी इलाके में पीएफआई का यहां पर हेडक्वार्टर भी है। और यहां पर पिछले दिनों जिस तरह से देखा गया था, कई ऐसे सबूत मिले थे या फिर कई ऐसे लिंक्स मिले थे जिनका ताल्लुक दिल्ली में जो गड़बड़ियां हो रही थी या फिर सीए को लेकर जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भी फंडिंग को लेकर पीएफआई का नाम सामने आया था। तो टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की यूपी में भी छापेमारी चल रही है। यूपी के 1 दर्जन शहरों में पीएफआई के ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में एनआईए इस वक्त पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। लखनऊ के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के कई इलाकों में इस वक्त छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के दौरान मेरठ, बुलंदशहर से भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीतापुर से भी एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर अब पूछताछ की जा रही है। तो दिल्ली के बाद हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है पीएफआई को लेकर। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी लगातार पीएफआई को लेकर जो छानबीन कर रही है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंडिंग को लेकर है, क्योंकि इसी फंडिंग के जरिए देश के अंदर कई ऐसे एंटी सोशल मूवमेंट्स को हवा दी गई, उनको फंडिंग दी गई ताकि देश का माहौल खराब हो। जिसमें चाहे वो दिल्ली राइट्स का मामला सामने आया था, सीए को लेकर जो प्रोटेस्ट हुए थे, हिजाब के इश्यूज थे या फिर तन से जुदा के जो सारे यहां पर आपने घटनाएं देखी थी, उसमें कहीं ना कहीं पीएफआई का हाथ सामने आया था। तो एनआईए के निर्देश पर कर्नाटक पुलिस ने मंगलवार तड़के छापेमारी करके कर्नाटक के कई जिलों से पीएफआई के सदस्यों को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया है। बीदर जिले में पीएफआई के जिला अध्यक्ष अब्दुल करीम और एसडीपीआई के जिला सचिव शेख मकसूद को भी हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा कोलार जिले में भी पीएफआई के 6 सदस्यों को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है। मंगलुरु में भी 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है और इनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 107 और 151 के तहत मामला दर्ज हुआ है। कर्नाटक के बागलकोट में भी पीएफआई के 6 लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी में रखा गया है। वहीं विजयपुरा में पीएफआई के जिला सचिव अशफाक जमखंडी को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो एनआईए की टीम 8 राज्यों में छापेमारी कर रही है। कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और यूपी के कई शहरों में छापेमारी अभी भी जारी है। और खासतौर पे आपको बता दें कि कर्नाटक और साथ ही केरल वो इलाका है जहां पर पीएफआई की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। खास तौर पे जो आपको बता दें कि मलाबार और तो आपको बता दें कि इस वक्त कर्नाटक के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर पीएफआई को लेकर रेड की जा रही है। कर्नाटक के बीदर के एसडीपीआई जिला सचिव को इस वक्त प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है। कौन कौन शिकंजे में आया है? कर्नाटक बीदर के पीएफआई जिला अध्यक्ष अब्दुल शिकंजे में आ गए हैं और बीदर के एसडीपीआई जिला सचिव शेख मकसूद भी इस छापेमारी का शिकार हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।